एशिया से, जिस पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। फर्जीवाड़े और घोटाले को लेकर अब तक कंपनी के सीईओ समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच समेत कई एजेंसियां आज इस बात का पता करने में लगी कि आखिर किस तरह से स्पीक एशिया देश के लाखों लोगों के साथ धोखा करता है। स्पीक एशिया 19 लाख लोगों का नेटवर्क, 2,000 करोड़ रुपए का कारोबार, हर ग्राहक या निवेशक को हर महीने उसकी लागत का 40% देने का वादा। दुनिया का कोई बैंक, कोई शेयर मार्केट या कोई भी बिजनेस हर महीने 40% कमाई की गारंटी नहीं देता है। लेकिन स्पीक एशिया या देश भर में फैली जैसी हजारों कंपनियां कुछ ऐसे ही दावे करती हैं। 10,000 लगाइए, हर महीने 4,000 ले जाइए। 1 लाख लगाइए, हर महीने 40,000 ले जाइए। पूरे साल भर तक कमाइए। आखिर कौन होगा जो इस सुनहरे जाल में फंस नहीं जाए? कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में ऐसी दर्जनों चिटफंड कंपनियों का फर्जीवाड़ा सामने आया था और अब स्पीक एशिया पर कानूनी शिकंजा कसने लगा है। IBM आपको ऐसी कंपनियों के खिलाफ सावधान करता है। आपका ये देखना जरूरी है कि ऐसी कंपनियां काम कैसे करती हैं, ताकि भविष्य में आप किसी ऐसे जाल में न फंसे। उससे पहले सुनिए उन लोगों की जिनके पैसे स्पीक एशिया में डूबने का खतरा है। उनसे कहा गया कि आप अपना क्यों ले देंगे, कि मेरा आपने मेरी इन्फॉर्मेशन ले ली थी और मुझको नहीं ज्वाइन करा इतना उलझा हुआ है, तब अंदाजा नहीं लगा। तो क्या ये सोच रही है कि आप हर दूसरे तीसरे जैसे स्पीक एशिया की मदद मिल जाए। अब देखिए वो सुनहरा महाजाल जिसमें फंसकर आपकी हमारी गाढ़ी मेहनत की कमाई टूटती है। शुरू करते हैं स्पीक एशिया के काम करने के तरीके से। स्पीक एशिया एक ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनी है। इस कंपनी का कहना था कि वो कई बड़ी कंपनियों के लिए सर्वे का काम करती है, जिस लोग को मोटी कमाई होती है। और अगर आपको इस कमाई में हिस्सेदार बनना है तो स्पीक एशिया से जुड़ना होगा। स्पीक एशिया से जुड़ने की रकम थी 11,000 रुपए। 10,000 रुपए स्पीक एशिया के पास जाते हैं और 1,000 उस शख्स के पास जो आपको इस नेटवर्क से जोड़ता है। हो सकता है कि वो शख्स आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या फिर परिचित हो। इस तरह एक चेन बनती चली जाती है। आप किसी और को इस नेटवर्क से जोड़ते हैं, दूसरा किसी और को। तो जब आप एक बार स्पीक एशिया से जुड़ जाते हैं तो हर हफ्ते आपके पास 2 घंटे आते हैं। हर सर्वे को ऑनलाइन भरकर वापस भेजना होता है। इसके बदले में स्पीक एशिया पूरे 1 महीने के 4,000 रुपए आपको देती है। इसके अलावा अगर आप किसी को उसके नेटवर्क से जोड़ते हैं तो 1,000 रुपए अलग से। आप किसी से स्पीक एशिया का सदस्य बनाया, अगर वो किसी को इस नेटवर्क से जोड़ता है तो आपको 250 रुपए अलग मिलते हैं। तो कहाँ से देती है स्पीक एशिया जैसी कंपनियां आपको ये रुपए? सीधा सा गणित है। जानकारों के माने तो स्पीक एशिया जैसी कंपनियां आपके पैसे दूसरे को देती है, दूसरे के पैसे तीसरे को, और इसी तरह एक की टोपी दूसरे के सर पहनाते हुए एक वक्त ऐसा आता है कि मोटी रकम इकट्ठा करके वो रकम करते हैं। 1 साल में वो कंपनी यह कह रही है कि 17 लाख मेंबर बनाए, 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ। इससे हमारी जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसका खोखलापन हमें दिखाई दे रहा है। किसी को नहीं पता कि देश में ऐसी कितनी कंपनियां चल रही हैं। स्पीक एशिया के साथ दर्जनों ऑनलाइन सर्वे कंपनियां फपूर की तरह होगी और लोगों के पैसे लूटकर प्रभु चक्कर हो गई। उनका कोई अता पता नहीं है। खास बात यह है कि जब ये कंपनियां लूट में लगी होती हैं तो प्रशासन और एजेंसियां आंखें मूंदे रहती हैं। आज भी कई ऐसी कंपनियां बाजार में धंधा कर रही हैं। बड़े मुनाफे की लालच में लोग इनके जाल में फंस रहे हैं। सालों से इनका धंधा फल फूल रहा है, लेकिन कमजोर कानून की वजह से हर बार ये कुछ साल जेल में बिताकर या फिर फरार होकर नए नाम से धंधा शुरू कर देते हैं। अब देखना है कि स्पीक एशिया का क्या होता है। सवाल यह है कि लोग बार बार ऐसी कंपनियों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? इसका जवाब मुंबई क्राइम ब्रांच के बाहर खड़ी लोगों की ये भीड़ दिखाती है। लोगों को अब भी उम्मीद है कि स्पीक एशिया में जमा किए गए उनके पैसे उन्हें दोबारा वापस मिल जाएंगे। कारोबार यूं ही चलता रहेगा। मोटी कमाई का ये लालच ऐसे में इन्हीं कंपनियों और चिट फंड और ऐसी मार्केटिंग कंपनियों के चक्कर लोगों को घसीट लाता है और लोग इसका शिकार बन जाते हैं। जयप्रकाश सिंह, मुंबई, IBM 7। और अब जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो क्या कर रही थी, यही सवाल है जो हमने रिपोर्ट में उठाया। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है लालच का। लालच बुरी बला है। बचपन में सिखाया जाता है
आपको भी हमको भी। लेकिन अमूमन हम लालच में फंस जाते हैं कि कोई कहता है 1 रुपया दे दो, 100 रुपए दे दो और 100 के हम 500 कर देंगे, हर महीने आपको इतने पैसे दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दिल की ना मानो, दिमाग थोड़ा लगाओ, क्योंकि ये लालच के चलते ही आप अपने पसीने की कमाई, अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई गंवा सकते हैं। जैसे कि स्पीक एशिया के जो निवेशक थे उन्होंने भी गंवाई। शुरू में तो ये लगता है कि सोने का अंडा देने वाली ये मुर्गी है, लगातार आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने कुछ पैसे आते रहेंगे, और जब आपका लालच और बढ़ता चला जाता है, आप और पैसे निवेश करने के लिए तैयार होते हैं, तब आपकी गर्दन होती है। हम आपको बता दें कि मुंबई में सर्वे के नाम पर करोड़ों की धांधली के आरोप स्पीक एशिया पर है। वादे के मुताबिक सर्वे के बदले निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा। ऑनलाइन सर्वे कंपनी स्पीक एशिया के सीओओ तारक वाजपेयी कल तक स्पीक एशिया के साथ सुनहरे ख्वाब बुन रहे थे, दावा कर रहे थे कि आने वाले 1 साल में उनकी कंपनी का कारोबार 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। 1 करोड़ लोग उनकी कंपनी से जुड़ जाएंगे और जो भी कंपनी से जुड़ेगा उसे भी मोटी कमाई होगी। लेकिन अब ये है मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के शिकंजे में। आर्थिक अपराध शाखा ने इन्हें इंदौर से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा मुंबई से राजीव और रईस, जो कि स्पीक एशिया के पोर्टल का काम देखते थे, और रवि खन्ना, जो फाइनेंस का काम देखता था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये तीनों स्पीक एशिया में बड़े ओहदों पर थे। इन पर मनी सर्कुलेशन एक्ट, धोखाधड़ी और साजिश रचने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल कोर्ट ने सभी को 4 अगस्त तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। The interrogation of these people is on. We believe that their interrogation will lead us to more documents, computers, hard disks, things like that, which will be relevant and useful to the investigation. आने वाले दिनों में स्पीक एशिया के कई और बड़े अफसरों पर पुलिस की गाज गिर सकती है। पुलिस के मुताबिक देश भर में स्पीक एशिया के 137 फ्रेंचाइजी चल रहे हैं। इनमें से 18 महाराष्ट्र में हैं। खरबों का कारोबार करने वाले इस कंपनी का भारत में कोई रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। इस कंपनी की चेयरपर्सन हरेन कौर नाम की महिला है, जो कि भारतीय मूल की है लेकिन सिंगापुर की नागरिक है। पुलिस के मुताबिक भारत में कंपनी का सीईओ मनोज शर्मा नाम का शख्स है, जो फिलहाल दुबई में है। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हैदराबाद सीआईडी ने आंध्र प्रदेश में कंपनी के खाते सील कर दिए थे। खातों में तकरीबन 130 करोड़ रुपए जमा थे। आंध्र प्रदेश सीआईडी के मुताबिक स्पीक एशिया देश से 450 करोड़ रुपए सिंगापुर के खातों में ट्रांसफर कर चुकी है। पुलिस की माने तो कंपनी लोगों के पैसे इकट्ठे कर भागने की तैयारी में थी। देखिए, मैं भी इंक्वायरी में सपोर्ट कर रहा हूँ। आप प्लीज मेरा काम आसान करें। क्या सपोर्ट कर रहे हैं? आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं? ये सारे सवालों के जवाब मुझे रेलेवेंट डिपार्टमेंट को देंगे। हालांकि कंपनी के सीईओ तारक वाजपेयी ऐसे तमाम आरोपों को मनगढ़ंत बताते हैं। उधर तारक वाजपेयी की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही स्पीक एशिया से जुड़े सैकड़ों लोग मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर इकट्ठे हो गए। इन लोगों को अब भी उम्मीद है कि स्पीक एशिया में किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमको बस कमाने और खाने दे, हमारी कंपनी सबके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया हुआ है और सबको बराबर पेमेंट दिया है। उनका कहना है कि कंपनी उनके पैसे वक्त पर दे रही थी। लोगों के इन नारों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्पीक एशिया ने उन्हें कितनी मोटी कमाई का लालच दिया होगा। वैसे हम आपको बता दें कि स्पीक एशिया के खिलाफ सेबी, इनकम टैक्स, प्रवर्तन निदेशालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी जांच चल रही है। और इन सबके बीच एक सवाल सबसे अहम है कि आखिर लाखों निवेशकों के पैसों का क्या होगा। फिलहाल तो स्पीक एशिया की चेयरपर्सन और सीईओ पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच और इकोनॉमिक अफेंस विंग के सूत्रों का कहना है कि स्पीक एशिया का पूरा मामला मनी सर्कुलेशन एक्ट से तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाए जाने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि स्पीक एशिया ने भारत के लाखों इन्वेस्टरों से जो पैसा बटोरा है उसे विदेशी बैंकों में जमा करवाया गया है, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन के सब खिलाफ है। और स्वाभाविक है इस मामले में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। कैमरामैन विक्रम, आशीष और श्रीरंग के साथ जयप्रकाश सिंह, मुंबई IBN 7। आपको बता दें कि मुंबई में मल्टी लेवल मार्केटिंग ठग सक्रिय है और स्पीक एशिया जैसे